क्या हो। Let it bang, bang. वो ईंट सबसे घटिया आप मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं ना। ये देखिए, ये 20 साल पुरानी और ये सिर्फ आज की ईंट है। और एक बात नहीं, देखिए एक बात कुटाई हुई है, जबकि ये कुटाई सिर्फ नाम मात्र के लिए खाना पूर्ति की जा रही है। और आप यहाँ से देख सकते हैं समतल जमीन है, समतल जमीन इसकी कुटाई के लिए खुदाई नहीं हुई है, इसकी कुटाई के लिए खुदाई हाथों से हुई है। देखिए इतना तो खुदाई आप अपने हाथ से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं जगदीशपुर में, वार्ड नंबर 7 में। आपको हम बता दें कि ये नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह हुआ है। नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल हुआ है ये जगदीशपुर ग्राम सभा, और ये वार्ड नंबर 7 है इसका। यहाँ पर एक इंटरलॉकिंग का निर्माण हो रहा है जो नगर पंचायत द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 19 लाख रुपया है। और यहाँ के घटिया निर्माण को लेकर यहाँ के युवा नेता मोहम्मद कासिम ने कल आवाज़ उठाई थी, और उसी के संबंध में हम यहाँ पहुँचे हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव भी नज़दीक है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बेवजह के मुद्दे उठा के काम रुकवाने का प्रयास करते हैं। उसी की ज़मीनी हकीकत खंगालने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या वास्तव में यहाँ पर घटिया निर्माण हो रहा है या सिर्फ इस निर्माण को रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है सिर्फ चुनावी मुद्दे के लिए? आइए इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ की जांच पड़ताल करते हैं और यहाँ पर जो इकट्ठा लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा नेता कासिम, और हम इनसे जानेंगे इन्होंने क्या ऐसा यहाँ पर पाया जो इन्हें लगा कि घटिया निर्माण हो रहा है। आप के ग्राम सभा में निर्माण हो रहा है, आपके वार्ड संख्या में निर्माण हो रहा है, तो आपने यहाँ पर क्या ऐसा पाया जो आपको लगा कि घटिया निर्माण हो रहा है? देखिए, कुछ ठेकेदार और कुछ अधिकारी हमारे सूबे की सरकार को बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हमारे ज़िले के अधिकारी भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। और हमारी नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह के वार्ड नंबर 7 जगदीशपुर ग्राम सभा में एक इंटरलॉकिंग का कार्य चालू हो रहा है, जिसमें इंटरलॉकिंग के साइड के जो बॉर्डर होती है, जिसको बॉर्डर की दीवार बोलते हैं, उस दीवार को खड़ी करने का जो मानक है, उस मानक के आधार पर जो एस्टीमेट तय किया गया है इंटरलॉकिंग के अधिकारियों द्वारा, आरओ मैडम द्वारा, उस इंटरलॉकिंग के मानक में अव्वल ईंट का एस्टीमेट बनाया गया है, जिसका पेमेंट अव्वल ईंट का पास हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इतना घटिया किया जा रहा है कि अव्वल की जगह 2 नंबर भी नहीं 3 नंबर ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये 20 साल पुराना खड़िंजा है, ये 20 साल पुराना खड़िंजा है, और ये अभी का मौजूदा ईंट आपके पास आपके सामने रखी हुई है। और देखिए यहाँ पे निर्माण भी हो रहा है। दोनों ईंट हम उठा देते हैं। एक ये आज की ईंट है जिससे इंटरलॉकिंग की दीवार के बॉर्डर का कार्य किया जा रहा है, और ये 20 साल पुराना खड़िंजा की ईंट है। ठीक है, आपको दोनों में अंतर दिखाते हैं। थोड़ी सी अगर ये दोनों ईंट टकरा जाती, टकराने के बाद अगर टूटती हैं, जो ईंट टूटेगी वो सबसे घटिया मानी जाएगी। ये आप मानते हैं या नहीं मानते? मानते प्रयास कर लीजिए। ठीक है, देखिए हम दोनों ईंट तोड़ने का प्रयास करेंगे। जो ईंट पहले टूटेगी वो ईंट सबसे घटिया आप मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं ना। ये देखिए, ये 20 साल पुरानी और ये सिर्फ आज की ईंट है। ईंट देखने में तो पीला दिख ही रहा है। हाँ। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सबसे कमजोर ईंट उठाई हो? दोबारा प्रयास करके दिखाइए हमें। जी, जो ईंट कही आप चुनिए, आप ईंट को चुनिए। ये पुरानी ईंट है। हाँ। आप ईंट को चुनिए। आप ये ईंट लीजिए। चलिए, ये सबसे पक्की हुई ईंट है। पक्की है ना? हाँ, सबसे पक्की। देखिए फिलहाल टूटी कि नहीं टूटी है? हाँ, फिलहाल। और ये देखिए, ये भी अभी भी मजबूत है ये। हाँ, ये अब देखिए, आप जो है ये 20 साल पुराना ईंट नहीं टूटा, और ये अभी का जो नया ईंट मंगवाया गया, जो इंटरलॉकिंग के कार्य में लग रहा है, दीवार के बॉर्डर में लग रहा है, वो टूट जा रहा है। अब इसको आप ही देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है। इसमें सच्चाई क्या है, झूठ क्या, आपको खुद ही दिख रहा है। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा ईंट के चट्टे को दिखाएं। यहाँ ये देख लीजिए, खुद दिख रहा है पीला एकदम। ये हाथ से देखिए, उठा रहे हैं तो ईंट का किनका निकल रहा है। किस तरह से, वैसे भी देखिए किस तरह से पहले से टूटी हुई है। किस तरह से ईंट रखी जा रही है, ये देखिए। अगर इसको हम हाथ से मारेंगे तो शायद ये ईंट टूट जाएगा। ये ईंट आपको दिख रही होंगी।
बिल्कुल पका हुआ ईंट नहीं है, और ऐसा नहीं है चुनिंदा ईंट नहीं है इसमें से सबसे अच्छा ईंट मैंने निकाला है। इसकी कंडीशन ये है, थोड़ी सी चोट मारने पर ये टूट रहा है। तो ऐसी दशा में अगर निर्माण किया जाएगा, 20 साल काम नहीं लगता है, ग्रामीण परेशान होते हैं, उसके बाद कहीं रास्ते का निर्माण किया जाता है। लेकिन अगर इस तरह का घटिया निर्माण किया जाएगा तो ऐसा निर्माण कितने दिन चलेगा, आइए हम देखते हैं और यहाँ पर किस तरह से निर्माण किया जा रहा है। देखिए, हमारा मकसद जो है, हमारे पूरे नगर पंचायत में जिस जिस वार्डों में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जा रहा है, मेरा मकसद यही है कि कार्य अच्छा होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप आकर के खुद स्वयं देख सकते हैं कि कितनी कुटाई हो रही है, कितनी जो है दीवार बनाने के लिए जो उसकी नींव है उसकी खुदाई कितनी हो रही है, कितने पे कुटाई हो रही है, ताकि जिस पे जो है एक बरसात के समय में या कोई ट्राली ट्रैक्टर या कोई 4 व्हीलर आए तो साइड की दीवार टूटे ना। उसको आप आपकी आंखों के सामने आप खुद देख सकते हैं उसको। वहाँ भी साइड में भी आप ईंट देखे हैं, और यहाँ पे इसकी कुटाई चेक कर लीजिए आप, और खुदाई चेक कर लीजिए। अगर इस पे इतनी अच्छी इसकी कुटाई हुई है, इस पे अगर जो है ये दीवार बांध काम की दीवार का कार्य अगर शुरू करते हैं ये, इसकी हालत क्या होगी बरसात के समय में। भाई गांव है, हर घर में कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, कोई अन्य किसी ज़रूरत की सामग्री के लिए ट्रैक्टर जा रहा है, अगर ट्रैक्टर के पहिया जो है बरसात में थोड़ा सा भी इस पर डिसबैलेंस होगी तो ये दीवार गिरेगी या थमी रहेगी। इसकी जानकारी आप मुझे स्वयं दे दीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो दीवार साइड में सपोर्ट के लिए जोड़ी जाती है इंटरलॉकिंग में, उसकी ये कुटाई हुई है, जबकि ये कुटाई सिर्फ नाम मात्र के लिए खाना पूर्ति की जा रही है। और आप यहाँ से देख सकते हैं समतल जमीन है, समतल जमीन के कुटाई के लिए खुदाई नहीं हुई है, इसकी कुटाई के लिए खुदाई हाथों से हुई है। देखिए, इतना तो खुदाई अपने हाथ से आप कर सकते हैं। जी आप देख सकते हैं, ये खुदाई के बाद की मिट्टी है, ये जो ये भाई साहब दिखा रहे हैं, ये खुदाई के बाद की मिट्टी है। और मिट्टी कितना है यहाँ देख सकते हैं, इस मिट्टी को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी खुदाई यहाँ पर हुई है। और इसी कुटाई के ऊपर, कुटाई भी नहीं हुई, रोली डाल दी गई है, और इसी रोली के ऊपर ये जुड़ाई की जा रही है। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं समतल जमीन है, समतल जमीन के समान अगर ईंट रख के जुड़ाई की जाएगी तो कितना मजबूत ये सपोर्ट बनेगा, जो इंटरलॉकिंग को इधर उधर होने से रोकने के लिए बनाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल है, अगर इस तरह से काम होगा तो कितने दिन तक ये निर्माण यहाँ पर चल पाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र का रास्ता खराब होता है। अच्छा ये बताइए, कितने साल बाद इस रास्ते पे काम लगा है, कितने साल पहले खड़ंजा बिछा है? तकरीबन 20 साल। मतलब 20 साल आप लोगों ने इंतजार किया, उसके बाद यहाँ पे काम लगा है। 20 साल हम लोगों ने इसलिए इंतजार किया था कि कोई अच्छी सरकार आएगी, अच्छा कार्य होगा। लेकिन सरकार तो अच्छी आई है, लेकिन सरकार के साथ साथ सरकार को जो बदनाम कर रहे हैं यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के आला अधिकारी, सिर्फ सरकार को बदनाम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और वही 20 साल जो हम लोगों का इंतजार था, ये हुआ था कि अच्छी सरकार आएगी, अच्छा कार्य होगा, अच्छा ठेकेदार मिलेंगे, अच्छे अधिकारी मिलेंगे। लेकिन सब कुछ तो यहाँ सेम है, लेकिन अधिकारी और ठेकेदार भ्रष्ट मिल चुके हैं, जो सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हम सबका परिवार रहे। और दूसरी बात कि इस इंटरलॉकिंग की शिकायत अपने पदाधिकारियों को और अपने जिला के संगठन के पदाधिकारियों को देने की, अभी कल शाम का ये वीडियो मैंने एक बना करके आप सब तक, सिर्फ पत्रकार महोदय बंधुओं तक पहुंचाया था। और इस मामले की जांच के लिए मैं अपने जेठवाड़ा मंडल के मंडल अध्यक्ष और हमारे जिला के माननीय जिला अध्यक्ष श्री हरिओम मिश्रा साहब के पास भी जाऊँगा। मैं उनसे भी बोलूँगा और पूरी टीम के साथ जो है अधिकारियों से मिलने का प्रयास करूँगा, ताकि ये भ्रष्टाचार न हो पाए और हमारी सरकार को बदनाम न किया जाए। तो क्या ये समझा जाए कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर यहाँ के अधिकारी राज कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसा कुछ है? जी देखिए, जो भ्रष्टाचार होते हैं ना, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। जब वो नकेल में आते हैं ना, जब उनका भ्रष्टाचार जब उजागर हो जाता है और वो जब नकेल में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक फिर सबकी सुनने लगते हैं। और मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ, हमारे नगर पंचायत में जितने भी कार्य इंटरलॉकिंग चालू हैं इस समय, सारे इंटरलॉकिंग स्थलों पर मैं जा करके खुद स्वयं निरीक्षण करूंगा। जहां जहां घटिया निर्माण होगा उस निर्माणकर्ता के ठेकेदार और वहां के जेई को कतई बख्शा नहीं जाएगा। हमारा सिद्धांत है, काम आप अच्छा करिए, काम अच्छा करके जाइए। अगर आपको गांव से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, कोई समर्थन नहीं मिलता, आपको मान लीजिए पानी की व्यवस्था है या कुछ और चीज़ों की, अन्य सामग्रियों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप मुझसे स्वयं बोलिए। मेरी नगर पंचायत है, मैं आपको मुहैया करवाऊंगा। लेकिन कार्य हमारी नगर पंचायत में बढ़िया होना चाहिए। न भ्रष्टाचार करेंगे, न भ्रष्टाचार करने देंगे। साफ सी बात है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। तो निर्माण की जानकारी यहाँ की जो मैडम आरओ हैं,
यारो उनको भी मैंने दी है सूचना। और उसके बाद यहाँ के जेई अनिल जायसवाल जी जो हैं, मैंने उनको रात में जो है फ़ोन पे अवगत करवाया। उन्होंने कहा भैया मैं सुबह आऊँगा, अगर ईंट 2 नंबर 3 नंबर लगी होगी, अव्वल ईंट नहीं होगी, तो मैं इस निर्माण कार्य को तुरंत उखड़वा दूंगा, वहाँ पे अच्छी ईंट लगवाऊंगा। मैंने कहा सिर्फ आपको इतना ही करना है, अगर गलत कार्य हो रहा है उसको आप रोक दीजिए, अच्छा कार्य करवाइए। ईंट जो है, जो 3 नंबर 2 नंबर ईंट लग रही है, इसमें जो 7 एक का 8 एक का जो मसाला इसमें लगाया जा रहा है, जो सबसे रद्दी बालू लगाई जा रही है, उन सबको हटा करके आप अच्छी सामग्री यूज करिए, ताकि जैसे ये 20 साल का खड़िंजा आज भी चमक रहा है, ये 50 साल तक चमके। ये हमारी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही ज़रूरत है ऐसे समाज सेवी की, जो कि समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करे, उसके लिए डटकर खड़ा रहे। और ऐसी काबिलियत कासिम जी में दिख रही है। और ये सिर्फ इसी इंटरलॉकिंग, इसी पूर्वे की इंटरलॉकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि नगर पंचायत क्षेत्र में जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा वहाँ पर कासिम होगा। उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक बहुत बड़े जिगर की बात है, क्योंकि भ्रष्टाचारी किस हद तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रही हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया है, उस समाज सेवा के संदर्भ में इनका कहना है कि हमारी नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह है, यहाँ जहाँ भी निर्माण होगा, जहाँ कोई भ्रष्टाचार होगा, वहाँ पर हम पहुँच के उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।